प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस ट्यूटर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। ध्यान से देखिएगा, एक से एक नई चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। प्यारे दोस्तों आइए रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट, जो आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। प्यारे दोस्तों, हमने कल शेषफल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब लेकिन याद रहे, फर्स्ट पार्ट को भूलना नहीं। फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ें, उसके बाद सेकंड पार्ट को पढ़ें। और यह भी ध्यान रखना, अगर यह आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये होता है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था उससे हम आगे बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं रिवाइज करूंगा। जैसे कि मान लीजिए 95 डिवाइडेड बाई 95 डिवाइडेड बाई आपका 17, इस प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों हम देखेंगे कि यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। बेटा यहां से हम इसका डिवाइड करेंगे, 17 का भाग 95 में लगाएंगे तो 17 पंजे 85 होता है। अब 85 होगा तो प्यारे दोस्तों यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 10 बचेगा। अगर ये 10 रिमाइंडर आएगा तो ये आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो बेटा नेगेटिव क्या होगा? तो इस 10 में क्या जोड़ा जाए कि आपका रिमाइंडर 17 हो जाए? तो कहने का मतलब आपका हुआ -7। तो प्यारे दोस्तों आपको जो फाइनली आंसर देना है वो फाइनल आंसर आपका हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव आपका क्या होगा? 10। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ पा रहे हो तो निगाहें पूरी अपनी स्क्रीन की ओर रखें और यहां से आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बेटा अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा। अब हम सेकंड पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि मानिए आपके सामने एग्जाम्पल होगा 19 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 7। प्यारे दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? इस पर हम बात कर रहे हैं। 7 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 7 दूनी 14, तो एक बार 19 में एक बार 13 में। तो बेटा 7 दूनी 14, तो प्लस का कितना बच गया? 5। और 5 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए? तो आपका यहां पर -2। तो प्यारे दोस्तों एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। रिमाइंडर हमें हमेशा याद रखना, 2 रिमाइंडर लेने हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो छोटा होगा उसको वास्तविक यूज में लेना है। ये याद रहे। क्वेश्चन को देख करके आप विचलित ना हो, क्वेश्चन को समझे और आराम से धीरे धीरे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो 30 में लगाएंगे तो यहां पर आपका पॉजिटिव 2 बचेगा। 7 चौका 28। जब पॉजिटिव 2 होगा तो बेटा नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव आपका 5 होगा। ये आप समझ पा रहे हैं? अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सब इन्हीं पर डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन बेस बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बस देखते रहिए और चैनल को लगातार अपना अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्यारे दोस्तों अब यहां से मुझे ये बताइए, या तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या नेगेटिव नेगेटिव लोगे? आप इस क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हो। 4 तरीके से कर सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन एक लड़के के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बताइए हमें सबसे आसान तरीका क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखना, ध्यान कान खोलकर सुनना कि यहां पर वह लेना छोटे से छोटा। कि सर छोटे से छोटा होगा क्या? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? प्यारे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं पॉजिटिव लो या नेगेटिव, लेकिन लेना छोटा। कैसा लेना? छोटा। अगर छोटा लेंगे तो बेटा एक तो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्योंकि 2 और 2 यानी बेटा यहां बीच में गुणा है, तो 2 गुणा 2 करोगे 4 होगा। तो -2 इंटू प्लस का 2, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आपके सामने रिजल्ट होगा। अब ये -4 आएगा तो बेटा उस -4 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। अब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इस बात को आपको भली
भांति से समझना है। मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और ये 4 किसका होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव 4 होगा तो बच्चे 7 से डिवाइड होगा। और ये आपको पता ही है कि जब 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो रिमाइंडर होंगे, एक तो माइनस का 4 रिमाइंडर होगा और दूसरा रिमाइंडर क्या होगा बेटा 4 में क्या जोड़ा जाए कि वो 7 बन जाए। तो ये आपको समझना होगा वो पॉजिटिव 3 होगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा, और आपका फाइनल आंसर होगा बेटा 3। और यही आपको समझना है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आगे भी इससे भयंकर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको आसानी से समझाऊंगा। और आप पलक झपकते मेरी तरफ से, आप पटवार की करो, एसएससी करो, बैंक करो, रेलवे करो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, पलक झपकते क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। और बच्चे द्रुत गति से, जितना द्रुत गति से करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन बनने लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, और अगले क्वेश्चन की ओर अगर चलें तो मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। देखिएगा सेकंड पेज पर बच्चे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया 19 इंटू 30 इंटू 19 इंटू 30 इंटू 45 डिवाइडेड बाई बेटा 10, और यहां से पूछ लिया तो बताओ शेषफल क्या होगा। अब यहां से आपको शेषफल निकालना होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, बस स्क्रीन की ओर नजर रखिए। और स्क्रीन की ओर नजर रखेंगे तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं, अरे रिमाइंडर तो क्या, आप हर क्वेश्चन को करने का हिम्मत रखते हो। लेकिन बच्चे होता क्या है, बच्चा पहले ही अपना सब कुछ छोड़ देता है, सर मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। अरे इस दुनिया में जो छोटा है वही बड़ा हुआ है, जब वो छोटा ही नहीं हुआ तो वो बड़ा कैसे हुआ है। ध्यान से देखिएगा, जब 10 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चनों से जुड़कर ये क्वेश्चन अकेला बना है। अब बच्चे कैसे, सर एक बार हमें इसको एनालिसिस करिए, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा। भाई क्लास में तो क्या है, बच्चा पूछ लेता है, स्क्रीन पर क्या है अपने आप को कोसता है कि काश सर ये बता देते तो क्या होता। प्यारे दोस्तों आपको पूछने का मौका नहीं दूंगा। जो क्वेश्चन आपके पास घर बैठकर बन रहा है वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, और स्क्रीन पर वही क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर रहा हूं। बस आप देखते रहिए स्क्रीन को, और नींद आ रही है तो पानी का गिलास पास में रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बेटा 19 डिवाइडेड बाई 10, 13 डिवाइडेड बाई 10, और ये 45 डिवाइडेड बाई 10। बस ये 3 पार्ट देखिए, क्वेश्चन 3 पार्टों में डिवाइड हो चुका है। अब ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया, सर अब तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस करना क्या है, वही क्वेश्चन वही बात, पिछली बात, बस फर्क क्या है, फर्क यह है कि 3 क्वेश्चनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन बनाया है। बच्चे देखिएगा, हम अलग अलग एक बार इसको सेपरेट करते हैं। जब 10 का भाग में लगाता हूं तो पॉजिटिव 9 एक रिमाइंडर आया, और यहां से आपको सोचना है कि 9 में कितना जोड़ू। बेटा ये 10 हो जाए तो माइनस का 1। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो। इधर से अगला देखते हैं, वही बात इधर होगी। 10 तिया 30, सर ये तो पूरा पूरा चला गया, तो घबराना नहीं बेटा, जब पूरा पूरा चला जाता है तो रिमाइंडर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। आप इसका देखें 10 का 40, तो आपके 2 ही रिमाइंडर होंगे, तो एक तो प्लस का 5, और 5 में क्या जोड़ू के 10 हो जाए, तो माइनस का 5। ये बात समझ पा रहे हो क्या। कुछ बच्चे अभी भी यहां पर कंफ्यूज होंगे, सर ये जो आप -5 कर रहे हो, नेगेटिव में +5 जोड़ूं तो यहां से सर ये 0 हो जाएगा। बच्चे घबराना नहीं, इस मार्क को छोड़ दिएगा और इसको सोचना नहीं। अगर इस मार्क को आपने सोचने लग गए तो 5 में से 5 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कंफर्म है आपने इस क्वेश्चन को सही किया है। बस ये आपको सोचना नहीं है, और ज्यादा सोच गए अरे क्वेश्चन में मुझे आंसर निकालना है, और आंसर देखे एग्जामिनर को यहां से मुझे 1 नंबर निकालना है, ये आप बात ध्यान रखें। अब बच्चे इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। बेटा 10 का भाग इसमें लगाइएगा, तो 10 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो प्लस का यहां पर कितना बचेगा 9, और माइनस का 1, इसमें लगाऊंगा तो 0, इसमें लगाऊंगा तो प्लस का 5 और माइनस का 5। ये बात आप समझ गए।
अब बेटा एक लड़का ये सोच रहा है, सर आपने अभी मुझे ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा मार्क लेना है, छोटा लेना है या बड़ा। तो प्यारे दोस्तों ये बात समझ लेना, यहां से मैं फिर एक बार वही बात एनालिसिस करता हूं, छोटे से छोटा लेना, छोटे से छोटा, और जितना छोटा लोगे तो याद रखिएगा इतिहास में उतना ही बड़ा काम कर जाओगे, क्योंकि छोटे जो होते हैं ना उनकी सोच हमेशा बड़ी होती है और वह कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर छोटा देखो, इधर से 1 है, इधर से 0 है, और इधर से चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि दोनों ही 5 है। अब यहां से चैलेंज क्या होता है कि 1, बेटा यहां पर ये मल्टीप्लाई के मार के दोनों ध्यान से समझ लेना, तो 1 इंटू ये आपका 0 इंटू और यहां से आप 5 प्लस वाला ले लो। जब इनका सबका गुणा करोगे तो याद रखिएगा इस 0 को किसी से संख्या से गुणा कर लो, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 आएगा तो ये कंफर्म कर लेना कि 0 में तुम 10 का जब भाग लगाओगे तो यहां पर जो रिमाइंडर फाइनली आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ में आ रही है तो याद रखिएगा मैं आपको जो बेस तैयार करके दे रहा हूं, मेरी तरफ से आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उस हर एग्जाम में जहां रिमाइंडर आएगा वहां मेरी बात आपको बार बार ध्यान आएगी। ये बात कंफर्म हुई? बोलिए हाँ या ना। अरे भैया वहीं स्क्रीन को देखकर हाँ या ना बोल दिया करो तो वो बात यहां तक आ जाएगी, बस इसको समझते रहिएगा। अब बेटा चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि इसको हमें जो सॉल्व करना होता है बड़े ही आसान तरीके से हमने किया। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। 51 प्लस यहां 79 प्लस और यहां हो गया बेटा 89 डिवाइडेड बाई 10, और यहां से मैं कहता हूं बच्चे रिमाइंडर ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो पिछला क्वेश्चन पहले देखें तब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगर ये क्वेश्चन देखने से पहले पिछला क्वेश्चन अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियो पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है, तब सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट भाग है वो देखना जरूरी है, तब इस क्वेश्चन को पढ़ना, और फिर समझ में ना आए तो कहना ओपी सर समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। बच्चे आगे चलिएगा, जब 10 का भाग इसमें लगाएंगे 1 by 1 लगाएंगे। अभी कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर बड़ा आसान, आपने ऐसा आसान क्यों दे दिया? लड़के ये सोच रहे हैं सर मैं तो इसको इतना आसान कर दूंगा, और मैं तो इसको ऐसे करके कैसे करके 9 9 18 हो गया, 18 1 19 हो गया, और बच्चे 19 1 यहां 19 1 इधर आ गया, 8 7 15 5 20 और 21, बच्चा 219 कर देगा, और बच्चा 219 करते ही 10 का भाग लगाने लग जाएगा, और बच्चे को क्या पता यहां पॉजिटिव 9 और यहां -1, बच्चा फाइनल आंसर 9 रख देगा। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होगा, और जो ऐसे सोच रहा है उसका सोच कहीं ना कहीं गलत कर देगा। सोचिए एग्जाम में क्या आप इतना बड़ा कर पाओगे? अरे मान लीजिए ये संख्याएं 1999 1993 2005 होती, क्या आप इसको जोड़ पाते? क्या आप इसको कर पाते? याद रखिएगा, गौर रखिए वीडियो की ओर और स्क्रीन को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं उसी को आप ध्यान से समझेंगे। बच्चे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जोड़ के हम नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो करेंगे, बस हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन विद इन 10 सेकेंड, बस ये हमारा मादा है। अभी याद रखिएगा अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी आने वाले जो वीडियोज हैं उनके अंदर आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूं। बस देखिए ये तो फर्स्ट वीडियो चल रही है, बस देखते रहिए। बच्चे अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको देता हूं, देखिएगा आसान तरीका किस प्रकार है, मजा आएगा। प्यारे दोस्तों 10 का इसमें आप डिवाइड करिएगा तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सर इसमें प्लस का 1 बच गया। ओके, अब मैं क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूं, बिल्कुल काट काट के इसको उतना छोटा कर दूंगा, आप देखते ही विद इन 10 सेकंड का आंसर होगा। देखिएगा बच्चे यहां छोटा ही ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव और छोड़ दो, अब सिर्फ छोटा रखो ताकि आपको क्वेश्चन जैसे बढ़े उतना ही छोटा हम करते चलेंगे। और इसमें जब भाग लगाओगे तो बताओ नेगेटिव छोटा होगा या पॉजिटिव बड़ा होगा? सर आपने बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक रखना है, छोटा रखना है, तो माइनस का 1 रख दो। बोलो हाँ या ना? भैया 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और मामला सही हो जाएगा। और बच्चे 10 का भाग इसमें लगाइएगा तो यहां भी वही होगा, क्या होगा? -1, छोटा छोटा छोटा, इसका मतलब छोटे छोटे आपने रिमाइंडर ले लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों पिछला क्वेश्चन याद करो, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन था और यहां पर क्या है? एडिशन।
अब इस एडिशन वाले क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, वो इसको देख नहीं पाता और वो इसको मल्टीप्लाई कर देता है और मल्टीप्लाई के चक्कर में मामला खराब कर लेता है। प्यारे दोस्तों 1 से 1 कट हो गया, क्यों? क्योंकि हमें इनको जोड़ना है। यहां प्लस है भैया प्लस, और ये प्लस हमें ये कहता है कि इनको जोड़िए, तो एक में से एक जाएगा तो 0, फिर आपके पास क्या बचा, एक माइनस का बचा, और ये माइनस का एक आपको कहीं ना कहीं यहां गलती करने के लिए प्रेरित कर देता है। प्यारे दोस्तों, क्या 10 का भाग -1 में जाएगा? सर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो -1 रिमाइंडर होगा, और दूसरा पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या होगा बेटा, 9 होगा, क्योंकि 9 में 1 जोड़ने पर आपका क्या होगा, 10 होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 9 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो यही आंसर होगा, और यही आपकी प्रक्रिया होगी, और यही क्वेश्चन होगा। क्या आप ये बात समझे? ये आसान तरीका है प्यारे दोस्तों, 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि सर किस प्रकार से समझाते हैं और किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। क्या हम उनकी लैंग्वेज के हिसाब से अपने माइंड सेट कर पाएंगे? बस यही देखते रहिए, और वीडियो को लगातार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम चलते हैं अगली ओर। बच्चे अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये अगला क्वेश्चन होता है ये। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को बड़ा करता हूं। बच्चे 1993 प्लस 1995 प्लस, और यहां पर आपका आ गया 1966। बच्चे इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 10 से, और यहां पर मुझे निकालना है रिमाइंडर। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा? अब बच्चा देखता है, सर एक बार तो आप इतना आसान क्वेश्चन रख देते हो कि जिसको पलक झपकते करने का बड़ा ही जल्दी मन करता है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ रहा है और हमारी परेशानी भी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी नहीं, आपकी परेशानी घट रही है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। बस स्क्रीन की ओर नजर बनाइए। बेटा जब 10 का भाग लगाएंगे तो बच्चा क्या सोचता है पता है? बच्चा ये सोचता है सर पूरा संख्या ऐसे रखेगा, बच्चा ऐसे रखेगा और यूं भाग लगाने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जा रहे हो, और आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी बन रहे हो। आप ग्रुप 4 में जाओ, ग्रुप 3 में जाओ, ग्रुप बी में जाओ, कहीं भी जाओ। अरे मेरे कहने का मतलब यह हुआ, ये बड़ी प्रक्रिया, ये कैलकुलेशन इस प्रकार नहीं करना। आप अबोध नहीं रहे, अब आप अबोध नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए हो। अब आपको लेवल चाहिए बड़ा, और लेवल बड़ा चाहिए तो क्वेश्चन भी आपको सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आना चाहिए। बच्चे 10 का भाग इस 93 में लगाइएगा। 93 में लगाओगे तो समझ में आने लगेगा। प्लस का 3 आपका रिमाइंडर हो गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। एक बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव तो हो गया, क्या नेगेटिव क्या होगा? बेटा नेगेटिव वो होगा कि 3 में क्या जोड़ू कि ये पूरा क्या हो जाए, 10 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे चलिए बेटा, 95 को डिवाइड कीजिए 10 से, तो आप समझ पा रहे होंगे सर प्लस का तो 5 होगा, तो फिर माइनस का क्या होगा? बेटा 10 में क्या, 5 में क्या जोड़े कि वो 10 बन जाए? तो यहां पर -5। बोलिए हाँ या ना? हाँ ना बोलते रहिए, और वीडियो के साथ और मेरे साथ यहां पर अपना पूरा कदम ताल के साथ आगे बढ़िए। बच्चे इस 66 में भाग लगाइए, तो बताओ कितना बचेगा कि +6, और पॉजिटिव अगर 6 है तो -4 है। सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया। बस छोटा छोटा लीजिए, और छोटा छोटा करके एक बड़े प्रारूप को जन्म देंगे। और ये मेरी गारंटी है। बस रिमाइंडर थ्योरम आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद आप खुद नहीं, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आपके मित्रों को पढ़ाएंगे, और आप ये परिपाटी में ले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन छोटा छोटा लीजिए, और छोटा छोटा लेंगे तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। प्लस का 3 या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अरे आपके दिमाग में यही तो आ रहा होगा, सर मैं प्लस लूं या नेगेटिव, माइनस लूं या प्लस? बेटा दोनों यहां से क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को मुझे लगातार देखिए, मेरी वॉइस को सुनिए, और स्क्रीन पर नजर बनाइएगा। देखिएगा, एक प्लस का 3 लिया बेटा, इधर से प्लस का 5 लिया, और इधर से मैंने छोटा -4 लिया। अभी आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं, जो आप घर बैठकर सोच रहे हो सर इसको हम ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे, अरे इसका जवाब तो हम देंगे। जो आप सोच रहे हो वो हमारे माइंड से निकल के आ रहा है।
देखिएगा। अब आप सोच रहे हो सर मैं यहां नेगेटिव लेना चाहता हूं, यहां भी नेगेटिव लेना चाहता हूं, यहां भी नेगेटिव लेना चाहता हूं। बेटा तुम कुछ भी ले लो, अरे ये मैं खड़ा हूं आपके सामने, बस देखिएगा। ये -7 ले लो और इधर से -5 ले लो, इधर से -4 ले लो, बस देखिए क्या होता है। बीच में पॉजिटिव मार्क लग रहा है। और अब आपको डिवाइड किससे करना है बेटा? 10 से। दोनों क्वेश्चनों की तरफ देखिएगा, एक आपका क्वेश्चन और एक मेरा तरीका, एक आपका क्वेश्चन। जो आप पूछ रहे हो वो ये और जो मैं बता रहा हूं वो ये। ध्यान दीजिएगा बेटा, 5 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? प्लस गुणा माइनस। सर यहां तो प्लस हो गया, नहीं बेटा ये गलत होगा। यहां प्लस गुणा जब माइनस होगा तो ये माइनस होगा। और यहां पर 5 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 में से 4 गया तो कितना बच गया? 4। और 4 में 10 का डिवाइड किया तो बच्चे यहां से प्लस का 4, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 4 हो गया। और माइनस का रिमाइंडर क्या हो गया? 6। और फाइनल आंसर प्लस का क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें भी वही काम होगा बेटा। तीनों ही किसमें? माइनस में। तीनों को जोड़ दो, 7 5 12, 12 4 कितना हो गया? 16। तो ये जो 16 जोड़ने पर आया तो बच्चे प्लस का नहीं है, ये किसका है? माइनस का है। ये आपको पहले सोचना होगा। 10 से आप डिवाइड कर रहे हो और 10 का भाग लगाओगे तो माइनस का 6 बचेगा। एक लड़का ये सोच रहा है सर ये तो आपका यहां से जब 10 का भाग लगाया तो आपने पहले तो सिखाया पॉजिटिव बचेगा। बेटा ये है ही नेगेटिव, और जब कहते हैं ना जो नेगेटिव है तो उसका सब कुछ नेगेटिव आएगा, ये आपको समझना है। अब यहां से ये 6 अगर नेगेटिव है तो बताओ पॉजिटिव कितना बचेगा? 4, क्योंकि 6 और 4 क्या होते हैं? 10। और फाइनली आंसर आपका प्लस में क्या होगा? 4। ये बात समझ पा रहे होंगे? अरे स्क्रीन की ओर देखिए दोनों को, ये +4 और ये +4, क्या दोनों आंसर मैच कर रहे हैं? हाँ या ना? बोलिए क्लियर। आगे चलो बेटा, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला ये होगा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। बात वही है, बस आपको समझना है। और समझना क्या है देखिएगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आपका लेवल तैयार हो चुका है, बेस आपका तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आपको फैक्टोरियल की तरफ लेके आते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझेंगे बेटा। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ये आप समझ पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों ये फैक्टोरियल क्या आ गया? सर ये फैक्टोरियल का क्या यूज है? प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, एसएससी में जाने कितनी ही बार ये क्वेश्चन आता है, रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है फैक्टोरियल से। और आजकल आधुनिक क्वेश्चंस देने लग गया है। पहले क्वेश्चन क्या थे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बच्चा पढ़ पढ़ के अपना आंसर देता था। लेकिन आज का क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर बनाता है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिएगा, बस बोर्ड पर जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आपको यह लगेगा हाँ हमने कुछ सीखा है। मैं बता रहा हूं ऑफलाइन क्लासों में जो सिखाया जाता है उसे कहीं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा और अच्छा दिखाऊंगा और इतना लेवल बेस बना दूंगा, बस आप कहोगे सर हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, बस उसी में हमारा काम हो रहा है। सोचिए एक 10,000 और एक बस बटन को प्रेस करना है, प्रेस करने में और 10,000 में कितना अंतर आ रहा है। और घर की रजाई में बैठ के आप पढ़ रहे हो। अरे रिमाइंडर थ्योरम तो क्लास रूम में पढ़ के समझ में नहीं आता, तो समझिएगा इसको। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है बेटा? फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है और दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है बेटा 2 into 1। समझ में आ रहा है? 2 into 1 का मतलब 2 होता है। प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है बेटा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब क्या हो गया? 6। ये बात समझ पा रहे होंगे। जो फैक्टोरियल में अंक या संख्या होगा वो वहां से स्टार्ट होकर के 1 तक मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यही आपका आंसर होता है। बच्चे फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1, बोलो हाँ या ना भैया? समझ में आ रहा है? 4 3 12 दूनी 24, तो यहां पर आपका कितना हो गया? 24 हो गया। इसके बाद बेटा 5, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये बेटा समझ में आ रहा है? ये 5 का 20 दिया 60 दूनी 120, यानी ये आपका क्या हो गया? 120। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? जो फैक्टोरियल में अंक होगा वही आपका अंक शुरुआत करेगा
और उल्टा गिनती स्टार्ट कर दीजिए एक तक, यानी एक है तो एक का एक रहेगा, 2 से स्टार्ट करिए एक तक मल्टीप्लाई, वही काम इसमें किया 3 2 1, वही काम इसमें किया 4 3 2 1, वही काम इसमें किया 5 4 3 2 1। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसको कॉपी में नोट करें और इससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक लड़का ये सोच रहा होगा, सर मैंने तो एक एग्जाम्पल ऐसे देखा था, ये क्या है? ये जो चीज है वो सर ये क्या है जो आपने यहां पर रखी है? बेटा ये भी फैक्टोरियल है, ये एक फैक्टोरियल 1, इसे भी फैक्टोरियल 2, इसे फैक्टोरियल 3, इसे फैक्टोरियल 4, इसे फैक्टोरियल 5। ये बात समझ रहे हो भाई? बस इसको समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, आप जो पढ़ोगे जो देखोगे, और कुछ चीजें आपको इतना लेवल की बताऊंगा कि आपका एग्जामिनर उन चीजों से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको भी पता है मेरा विद्यार्थी कितना अप्रोच रखता है, उस अप्रोच के हिसाब से मुझे कहां तक जाना है। तो बेटा ये बात आप नोटिस करिएगा, फैक्टोरियल के 2 मार्क होते हैं, एक मार्क ये होता है और एक फैक्टोरियल का ये मार्क होता है। ये दोनों मार्क एक जैसे होते हैं, दोनों का नाम एक ही है, ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल, बस दोनों को समझ लीजिए और ध्यान से नजरों में बसा लीजिए। बोलिए आगे चलना चाहिए कि नहीं भैया? चलना चाहिए। कोई स्क्रीनशॉट लेगा, कोई पता नहीं क्या लेगा, कोई नोटिस कर रहा होगा, अरे कॉपी में राइट करो और एक अच्छी कॉपी नोट्स बना करके अपना काम करें, तो हमें आगे चलना चाहिए। और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा होता है ये। क्वेश्चन क्या होता है, मैं बात करता हूं, एक लड़का ये सोच रहा है, सर आपने फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें आंसर दीजिएगा फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों मैं समझ पा रहा हूं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है वो ये चल रहा होगा, क्योंकि एरर आपके दिमाग में वही आता है, वही एरर आता है जो हम नहीं बताते हैं, या हम ज्यादा बता देते हैं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। तो बस समझिएगा ये 0 फैक्टोरियल का क्या मामला है। बेटा जो फैक्टोरियल 0 है इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। सर ये आप क्यों बता रहे हो? अरे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे जिस दिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उस दिन आप हमें याद करोगे। आप कहोगे क्या सर आप फैक्टोरियल 0 बता देते तो हमारा काम हो जाता, और हमारा काम हो जाता तो मामला ठीक हो जाता। तो एक क्वेश्चन और कर लें, बोलिए हाँ या ना? फैक्टोरियल पर एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा फैक्टोरियल पर एक क्वेश्चन और करते हैं तो समझो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। बेटा फैक्टोरियल जैसे कि 4, फैक्टोरियल 4 को मैं डिवाइड करता हूं, और डिवाइड में यहां से करता हूं 10 से डिवाइड करता हूं, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, शेषफल क्या होगा। अब यहां से मुझे शेषफल निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा। बेटा 4 3 2 1, ये आपका फैक्टोरियल 4 बोलेंगे, नीचे 10 रखेंगे। अब लड़के सोच रहे हैं सर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। बच्चे टाइम नहीं लगेगा, ये अभी आपको दिखाने के लिए रखा है, अभी मैं ऐसे नहीं रखने वाला। मैं इसको फैक्टोरियल 4 को आपको ऐसे समझा दूंगा, आप दिमाग में लगाओगे 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, तो आप डायरेक्टली इसकी जगह क्या रख दोगे? 24 रख दोगे। बोलो हाँ या ना? अगर हाँ है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं, और आगे लेके चलता हूं तो देखिएगा मामला क्लियर है। बेटा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आपको मैं यहां रख रहा हूं 4 3 2 1, इसका मतलब होता है 24। अब मुझे 24 को डिवाइड करना चाहिए किससे? 10 से, और 10 का मैं भाग लगाऊंगा तो समझो 10 का 2 बार भाग गया तो ये प्लस का 4। हाँ या ना? अरे बात वही आ गई सर, ये तो वही समझा रहे हो जिस दिन आपने फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन समझाया। अरे पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो लेना है, बस इसी को समझना है। बेटा पॉजिटिव 4 है तो बताइए नेगेटिव क्या होगा? माइनस का 6। अगर 6 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल आंसर आपका क्या होगा कि सर पॉजिटिव 4। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अरे बच्चे अभी तो निर्माण स्टार्ट हुआ है, एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं रखता, उसको पता है मेरा विद्यार्थी कितना अप्रोच रखेगा। अरे उसको जब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी देना है तो अप्रोच वाला क्वेश्चन देगा, इतना आसान नहीं देगा। तो सर ये काहे को बता रहे हो? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने बोला था वही बोला कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चलोगे तो सक्सेस मिल जाएगा, और डायरेक्ट अगर 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करोगे तो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और देखिए।
एक नमूना और पेश करता हूं बच्चे। अब एक लड़का सोच रहा है सर फैक्टोरियल 5 को यदि मैं डिवाइड करूं, फैक्टोरियल 5 को यदि मैं डिवाइड करूं 15 से, तो यहां पर जो है वो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन और करिए सर। अब एक लड़का यह सोच रहा है सर आप ये छोटे छोटे बता रहे हो तो बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। प्यारे दोस्तों बस समझ लीजिए, एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, तुम्हारा भेजा खराब कर देगा, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं, वह इस क्वेश्चन की ओर मुझे आपको ले जाना है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, और इस क्वेश्चन पर पहुंचने के लिए इन स्टेपों से गुजरना होगा, और इन स्टेपों से जो गुजरेगा वो यहां तक पहुंच पाएगा। तो याद रखें, ये बात को स्क्रीन की ओर नजर बनाए रखें, और स्क्रीन की ओर नजर बना के रखें दोस्तों। कहीं क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, और क्वेश्चन मिस नहीं होगा तो एग्जाम क्लियर होगा, और एग्जाम क्लियर होगा तो घर में खुशी आएगी, और खुशी आएगी तो आपकी शादी हो जाएगी। आगे चलिएगा, देखिएगा फैक्टोरियल 5। बेटा फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि सर 5 4 3 2 1 ये होगा, और डिवाइड बाई 15। प्यारे दोस्तों यहां से समझिएगा मैंने ऐसा क्यों किया है, बस ये आपको नजर बनाए रखना है। ध्यान से देखो वीडियो की ओर, और स्क्रीन पर नजर पूरी बनाए रखें। 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से कट जाएगा। क्या बेटा कुछ बचा, सर कुछ नहीं बचा तो ऊपर बचा। 4 दूनी 8 रहेगा 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 ये बचा। तो बेटा वो बचा नहीं, वो तो मल्टीपल है। याद रखिएगा जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। जब भाग पूरा चला जाए तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है, ये बात कंफर्म हुई, ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर दूंगा, और इस क्वेश्चन में मैं कुछ अलग दिखा दूंगा, और वो क्वेश्चन देखते ही आपका एक बार नींद भी क्या, आप अगर वीडियो के सामने बैठे हो और एकदम से आपको लगेगा हमें कुछ सर सिखा तो रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये बातें आपको बुकों में नहीं होती है, ये बातें सिर्फ आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे हो, या मेरे विद्यार्थी जो कक्षा में बैठे होते हैं ऑफलाइन में वही पढ़ पाते हैं। तो आगे की बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से, फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 बेटा डिवाइड बाई 10। तो यहां से रिमाइंडर क्या होगा। अब लड़के दिमाग लगाने लगेंगे, और कुछ लड़के आंसर निकालने लग गए। सर शेषफल तो हम अभी निकाल देंगे, शेषफल ज्ञात करो। बस आप देखते रहो कि फैक्टोरियल 0, जब भी मैंने फैक्टोरियल स्टार्ट करवाया तो 0 का मामला आपको समझाया। बेटा बताओ फैक्टोरियल 0 का मामला क्या है भैया, 1। सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आपने फर्स्ट में बता दिया। बेटा अब आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। बताने के बाद क्वेश्चन अगर कहीं अटके तो मुझे आप बता सकते हो सर हम यहां अटक गए। तो बेटा फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 यहां आ गया, और 10 से आप इसको डिवाइड करोगे। प्यारे दोस्तों 6 प्लस 1 क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाई 10। ये बात कंफर्म हुई या नहीं। बस ध्यान रखिए स्क्रीन की ओर, और एक पानी का गिलास अपने पास रखिएगा, और स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा। प्यारे दोस्तों कह दीजिएगा अपने दोस्तों को, आज से हमने गणित पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एस ट्यूटर पर जो गणित पढ़ रहे हैं वो सर हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में दिखेगा और आप मुझे याद करोगे। बेटा 10 का भाग लगाओगे तो प्लस का 7, और इधर माइनस का 3, तो बोलो फाइनल आंसर प्लस का क्या होगा, 7। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, मामला क्लियर है भैया। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा करोगे ये मेरी गारंटी है। बड़ा जैसे ही आएगा आप ये कहोगे सर अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, जानदार भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बस प्यारे दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन सेकंड पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं, फिर आपसे अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तो याद रखिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और उनको बताएं कि इस प्रकार से एस ट्यूटर के इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गणित पढ़ाई जा